आप समझते हैं कि आपने लाजमन बाहर जाना है और आपकी सेहत ख़राब है तो आप लीव बारगेन में अप्लाई करें और नैब जो है वो उसकी कंसिडरेशन करें। आप अपनी हेल्थ के ऊपर सियासत करना चाहते हैं और कुछ देर मीडिया के ऊपर ये बात आना चाहते हैं, वो एक अलहदा बात है। इसके अलावा कुछ जेन्युइन शिकायत वाली बात जो है वो हमें बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आती। जो है वो बहुत इसको कैजुअल ले रही है और मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे मेरे नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान न्याजी पर। शहबाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इलाज की सहूलतें नहीं हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो किस पे तनकीद कर रहे हैं। जाहिर है वो जाएं और अपना शीशा देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ। नाज़रीन, कराची में पीएसएल का फाइनल हो रहा है। कराची कुछ अरसा पहले तक एक ऐसा शहर था जहां पर बाहर से आने वाले लोग तो हजारों मरतबा सोचते ही थे, लेकिन वहां पर रहने वाले लोग भी हमेशा उन पर ही खौफ तारी रहता था कि घरों से बाहर जा रहे हैं किसी काम से तो क्या वापसी होगी भी कि नहीं। आज हमने देखा कि कराची में अमन है, वहां के लोग बिला खौफ खतर बगैर किसी झिझक के ना सिर्फ बाहर निकलते हैं बल्कि अब देख रहे हैं हम कि बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। बड़ी एक्साइटमेंट है कराची की सड़कों पर भी। स्टेडियम की बात करें तो वहां तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल है जो कि हम लोग देख भी रहे थे। जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी बड़ी जबरदस्त हुई। सियासी मामलात की बात करें, आज के दिन भी नवाज शरीफ की सेहत से जुड़े मामलात, उनके इलाज का मामला ही शह सुर्खी रही। फवाद चौधरी की जेर सदारत वफाकी हुकूमत के कुछ नुमाइंदों और पंजाब हुकूमत के कुछ नुमाइंदों का इजलास हुआ। वहां पर यह मामला बड़ी तफसील से जेर गौर आया कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। उसके बाद फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अपनी तमाम तर पेशकशें जो हुकूमत मुसलसल कर रही है वो वापस एक दफा दोहरा दी। उनका यह कहना था कि ये जो सारी सिचुएशन है इसके ऊपर हुकूमत नवाज शरीफ वाले मसले पे कुछ ब्लैकमेल भी हो रही है। तो कुछ इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई पीटीआई की हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। मजीद कुछ बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ लंदन जाना चाहते हैं। शरीफ खानदान ने लंदन में फरारी कैंप खोला हुआ है, जैसे दिल चाहता है उठते हैं और वहां चले जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ की जो ये सेहत से जुड़ा मामला है इसके ऊपर भी, क्यों नवाज शरीफ लंदन जाना चाहते हैं, हुकूमत जो पेशकश कर रही है उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, और साथ ही साथ कुछ आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की जो डेथ है उसके ऊपर नैब ने रिस्पॉन्ड किया है। उनका जवाब आया है। उनका कहना था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से ये मसला रेफर हुआ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ डिटेल्स दी हैं। बात करेंगे कि नैब से जो ये बढ़ती हुई शिकायत है इसके पीछे क्या वजह है, ये किस तरह से कम होंगी, ऐसा क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है कि इस इदारे को एक ऐसा इदारा बनाया जा सके कि जिसके बारे में ये सोचा जाए कि ये इस काबिल है कि जो इसका मैंडेट है या जो इसका काम है ये वो अच्छे तरीके से कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी वो तासुर और वो राय नहीं है। जो मेहमान शख्सियात मौजूद है तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करेंगे। कराची से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी फॉर योर टाइम सर। सूबाई वज़ीर सेहत है पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी, आपके वक्त के लिए। आप ही डॉक्टर साहिबा गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज के दिन की एक पॉजिटिव खबर कह लीजिए इसको या एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी कह लीजिए, पीएसएल का फाइनल हो रहा है कराची में। उस पे आपके क्या एहसासात हैं, इसलिए जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा कि कराची के बारे में तो तसव्वुर भी कुछ अरसा पहले तक नहीं किया जा सकता था कि इतने बड़े लेवल के ऊपर एक एक्टिविटी वहां पर हो सकती है। मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी ही खुशाइन बात है और आज तो मेरे ख्याल है कि सारे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो एक कौमी खेल होने के नाते हर बंदा जो है क्रिकेट का शायकीन है और सब लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। और जब से ये इंटरनेशनल सिनेरियो डेवलप हुआ और क्रिकेट जो वो पाकिस्तान में नहीं खेली गई तो हमारे जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो फाइनल खेला जा रहा है पीएसएल का, ये वाकई बड़ी खुशाइन बात है और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ सबकी, सब ऑर्गेनाइजर्स की कि एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कह रही हैं कराची के बारे में, मेरा ख्याल है इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है हमें देना पड़ेगा आर्मी को। जिस तरीके से टेररिज्म और सारा कुछ जो है वो ख़त्म किया गया और जिस तरह के जो हालात डेवलप हो चुके थे, कोई बंदा अपने आप को वो सेफ महसूस नहीं करता था घर से बाहर निकल के, वो आज हाल बिल्कुल तब्दील हो गए। कराची जिसको पहले रोशनियों का शहर किया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनियाँ वापस आ रही हैं। और पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो जो इनसिक्योरिटी का जो एक
बहुत बड़ा वो कहते हैं बादल हर वक्त हमारे सर पे छाया रहता था, उस बादल में बहुत बड़ी कमी आ गई है। और आहिस्ता आहिस्ता जो बाहर के लोग पहले पसंद नहीं करते थे पाकिस्तान आना, उन्होंने आना शुरू हो गया। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं और ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर मैंने बहुत से अटेंड किए जहाँ सारे बाहर के फॉरेनर्स भी आ रहे थे। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजर्स को, कि उन्होंने बड़ा अच्छा कदम रखा है। और देख के इस बात की खुशी हुई कि बाजवा साहब भी खड़े हुए थे, उनके साथ गवर्नर साहब भी खड़े हुए थे, उनके साथ चीफ मिनिस्टर साहब भी खड़े हुए थे। हाँ, तो इससे यही अच्छी बात होती है कि देखें सियासी मुखालफत अपनी जगह, पाकिस्तान तो हम सब का है और हमें पाकिस्तान से सबको उतनी ही मोहब्बत है और हम सबको इन चीजों के अंदर हमेशा इकट्ठा खड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि वाकई एक बहुत खुशी का दिन है आज हम लोगों के लिए, क्योंकि कुछ अर्सा जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई, उसकी वजह से जो कुछ पाकिस्तान को कहा जाता रहा, तो ये एक बहुत पॉजिटिव हम देख रहे हैं इमेजेस हैं जो कराची से आ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, आप तो कराची में मौजूद है, आई एम श्योर एक्साइटमेंट इज ऑब्वियसली देयर इन द एयर ऑल्सो। हमने जो सुबह पूरा दिन 1-2 दिन पहले भी जब से वहां पे मैचेस हो रहे हैं, कराची से बड़े अच्छे इमेजेस जैसे मैंने कहा कि आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज PSL फाइनल हो रहा है कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ कराची को ये शर्फ और इज़्ज़त बख्शी बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़े शुक्र के दिन है। और इसके साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि उन प्लेयर्स को अगर आप क्रेडिट ना दें, उनका शुक्रिया अदा ना करें जो पाकिस्तान के फॉरेनर्स थे, जिनको किसी ज़माने में बाज़ लोग रेलू कट्टा भी कह देते थे, वो लोग आए हमारे मुल्क में, आकर के हमारे मुल्क में एक रौनक बख्शी है। और फिर क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर नजम सेठी। ये PSL का चौथा ये है, इससे पहले 3 और हो चुके और बड़ी काशिशें और कोशिशों के बाद, मगर मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुझे ये देख के बहुत ताज्जुब हुआ कि पूरे PSL में नजम सेठी साहब न इब्तिदा में थे न इंतहा में हैं, उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। और फिर क्रेडिट गोज़ टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 चीज़ों पे, क्योंकि उनकी दौरे हुकूमत में 2016 में उनकी आशीर्वाद से जब नजम सेठी साहब ने ये काम शुरू किया, और फिर आप देखें कि लाहौर में 3 इसके फाइनल्स हुए और आज कराची में हो रहा है। और उसकी क्रेडिट इसलिए भी जाता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ साथ कराची के लोगों ने जो पॉलिटिकल नवाज शरीफ साहब की विजन थी, जो उन्होंने महसूस किया था पूरे डिकेड में, जब आमदियत का दौर था, दीगर दौर था, तो यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता था, मैच तो होता था फुटबॉल का, मगर इंसान की सरकरें और खोपड़ियों से खेला जाता था लियारी में। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग रात 12 बजे भी, मेरी फैमिलीज भी रात में दिन में घूम रही होती, लोग आराम से घूम रहे हैं। तो पॉलिटिकल बिल अगर ठीक हो, मुल्क में पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी हो, तो फिर हर किस्म के मैच होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ मेरी अल्लाह से दुआ है कि आइंदा भी मैच होते रहेंगे और ये खित्ता अमन का खित्ता होगा, ये खित्ता सुकून का खित्ता होगा, स्पोर्ट्स का होगा, कल्चर का होगा। मगर हमें अपने मोहसिनों को नहीं भूलना चाहिए, उन शहीदों को भी नहीं भूलना चाहिए, और उन पॉलिटिकल लीडर को, स्पोर्ट्स लवर्स को, स्पोर्ट्स प्रोमोटर्स को, स्पोर्ट्स के कमेंटेटर्स को, जिन जिन लोगों की भी काविश थी, क्रेडिट गोज टू देम। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, वैसे हम तो सबका जाहिर है एक मुश्तरका एक ऐसी अचीवमेंट है जो हर कोई चाहता है कि हो, लेकिन शायद हम कहीं क्रेडिट की दौड़ में भी आगे बढ़ जाते हैं। जनरल साहब, PSL फाइनल कराची में हो रहा है, आर्म फोर्सेस को ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जो आज अब हमारे सामने इमेजेस आ रहे हैं, वो ना आ सकते अगर कोई काम ना किया जाता, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को भी आप क्रेडिट देते हैं इसका। और ऑफ कोर्स आज के दिन पर अगर कुछ और भी कहना चाहते हैं। देखिए जी, क्रेडिट जिसको जी चाहे दे दें, मैं समझता हूँ फतह पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के लोगों की है, जिन्होंने बड़े मुस्तकिल मिजाजी से तकलीफें भी झेली, कत्ल गारत का दौर भी देखा, और उनकी मैं समझता हूँ उनका हक बनता था कि उनको ये अमन भी मयसर आए और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें, वही खुशियाँ अपनी एंजॉय कर सकें जो रोशनियों के शहरों में पहले हुआ करती थीं। तो उस लिहाज से निहाल हाशमी भी ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर साहबा भी ठीक कह रही हैं, क्रेडिट अपना अपना ले लें, जिसको भी बांटना है बांट दें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं इसे पाकिस्तान के अवाम की फतह समझता हूँ, पाकिस्तान के अवाम का हक लौटा हुआ उनको वापस मिला हुआ समझता हूँ। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये हमारी कलेक्टिव कोशिश का ही मैं समझता हूँ एक नतीजा था। पॉलिटिकल विल भी आप कह लें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कराची की पुलिस ले लें, आर्मी, रेंजर्स, सो हमें सबको
क्रेडिट कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी सिचुएशन, आप थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी रिसेंटली कहा था कि अगले साल सारा PSL पाकिस्तान में कराएंगे। आपको लगता है कि इंशाल्लाह हम इस काबिल हैं, हो जाएंगे? हम हैं, उसमें मसला नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने 1 साल पहले ये ऐलान कर दिया, दुश्मन को 1 साल पहले आपने तैयारी का मौका दे दिया कि वो भी प्लानिंग करे कि उसने आपकी इन कोशिशों को कैसे डिसरप्ट करना है। मुश्किल ये है कि हम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते। इंडिया में ये बड़ी खुल के बातें हो रही हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि जो प्लेयर इस दफा पाकिस्तान में आके खेले हैं, हमें चाहिए कि उनको बता दें कि अगर वो पाकिस्तान में जाके अगली दफा खेलेंगे तो उनको हम IPL में या इंडियन में उसमें नहीं आने देंगे। तो जहां इतना गिरा हुआ दुश्मन हो आपका, जिसके अंदर ना इखलाक हो, ना जिसके अंदर सवाए नफरत के उसके अंदर हो ही कुछ ना, तसब, तो मेरा ख्याल है उस दुश्मन से चौकस ही रहना चाहिए, उससे मोहतात ही रहना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको कोई मौका ना दिया जाए और उसकी हर चाल को नाकाम बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इंशाअल्लाह अगली दफा यहाँ हम करा सकेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे इंतजाम की जरूरत होगी ताकि जो मक्कार दुश्मन अक्रॉस द बॉर्डर बैठा है उसकी तमाम चालें जो है उसको नाकाम बनाया जा सके। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब का जिक्र मैंने आगाज में किया था कि उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने क्या कहा पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। 24 तारीख को नवाज शरीफ साहब की बेल रिजेक्ट हुई और 25 तारीख को उन्होंने कहा कि मैं वापस जेल जाना चाहता हूँ। नाराज हो गए बेसिकली अदालत से। वो पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना चाहते उस निज़ाम के ऊपर जिस पे वो 30 साल हुक्मरानी करते रहे, उनको एतमाद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब खुद स्टेज से गिर गए थे, उनके पास ऑप्शन थी कि वो बाहर जाते, लेकिन इमरान खान ने उस वक्त कहा कि मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने अपना इलाज पाकिस्तान में कराना है। जहां तक हेल्थ फैसिलिटीज का ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने गैर मामूली इकदाम किए हैं। इस वक्त एक फरारी कैंप जो खुला हुआ है लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में, इसाक डार हो, हसन हो, हुसैन हो, बाकी फैमिली हो, सारे की सारी यहाँ से जाती है, वो वापस ही नहीं आती है। डॉक्टर साहिबा, आप खुद भी मौजूद थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इस पे कमेंट कीजिएगा। आपके नून लीग का मौक़िफ़ इस वक्त ये है कि मसला ये नहीं है कि आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, इलाज करवाने के लिए तैयार हैं या नहीं है, मसला तज़लील का है। वो कहते हैं जी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल, बल्कि पहले तो ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स जो वहां पर थे उन्होंने कहा जी कि हमारा मैंडेट ही नहीं है आपका इलाज करना, सिर्फ तशखीस करने का हमें कहा गया, तो इससे ज्यादा हम आपके साथ कोई और कोऑपरेशन नहीं कर सकते। तो उनको तो शिकायत कुछ और है, उसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि क्योंकि मैं पहले दिन से जब ये इनकी तबीयत ख़राब हुई और लील हुए और हमने जेल के अंदर अपना भिजवाए अपने कार्डियोलॉजिस्ट और उन्होंने रिकमेंड किया कि इनके टेस्ट होने चाहिए, फ्रॉम डे वन आई बीन ऑन बोर्ड। और मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि देखिए मैं डॉक्टर पहले हूँ और फिर मैं पॉलिटिशियन हूँ, किसी तरीके से उनके इलाज की तरफ से हम कोई रुकावट नहीं की। ही केम ओवर टू PIC, वहाँ उनका सारे स्कैन वगैरह, थैलियम स्कैन भी हुआ, उनका एकोकार्डियोग्राफी भी हुआ, उनके कार्डियक एंजाइम्स भी हुए। उसके बाद जब वो सारा कुछ क्लियर था, मतलब थैलियम स्कैन के अंदर देयर वाज अ डेफिनेटली अ चेंज इन इट, जिसकी वजह से दे वर रिकमेंडिंग कि एंजियोग्राफी होनी चाहिए। लेकिन मकसद ये था कि आप ये बात ना भूलिएगा कि नवाज शरीफ साहब बीइंग अ कार्डियक पेशेंट इज आल्सो अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, यानी उनको शुगर की भी तकलीफ है और उनकी इट्स नॉट अ प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड शुगर। जो मेरे पास उनकी हीमोग्लोबिन HAC1 आती है वो उसमें 7.9 है, विच इज़ नॉट अ वेरी वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक। और उनकी ब्लड प्रेशर जो है वो भी टू सम एक्सटेंट एज टाइम फ्लक्चुएशन होती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने मुनासिब समझा कि ओपिनियन ज़रूर इस पर लेना चाहिए कि इनकी बाकी मेडिकल के टेस्ट भी सारे करवा लेने चाहिए देखने के लिए, इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लियर बिफोर द एंजियोग्राम। ये कहना कि जिनको तजलील किया गया ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। PIC इज़ अ स्पेशलाइज्ड अदारा जो कि सिर्फ कार्डियोलॉजी के साथ डील करता है, उसके बिल्कुल एक दीवार है और दूसरी तरफ जो है वो अपना सिम्स है या जिसको सर्विसेज हॉस्पिटल कहते हैं, और वहाँ उनको 7 दिन वो वहाँ रहे, उनके सारे टेस्ट हुए, बाकायदा उनको देखा गया, जो दवाइयाँ दी जा रही थी मॉनिटर किया गया, जो दवाइयाँ वो ऑलरेडी लेते हैं वो सारी दवाइयाँ उनका अपने डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान,
उनकी मर्जी के मुताबिक सारा उनका इलाज यहाँ हो रहा था। उसके बाद जब वो 7 दिनों के बाद उनको मजीद उन्होंने कहा जी अब मैं एंजियोग्राफी नहीं यहाँ कराऊंगा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, आपने कहा जी ठीक है आप वापस चले जाइए। फिर उसके बाद जब दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई या उन्होंने महसूस किया कि मुझे बार बार इस्कीमिया हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा, मुझे अपना चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से फ़ोन आया था कि जी ये पूछना चाह रहे हैं कि हम इनको कहाँ शिफ्ट करवाएं। मैंने कहा जी क्योंकि पहले बोर्ड ने रिकमेंड ये किया था कि किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए जहां आपके पास कार्डियोलॉजी के अलावा बाकी भी सारी सहूलतें मौजूद हों। तो हमारे पास 3 अस्पताल हैं जिसमें केई है उसमें। उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए। मैंने कहा जी आप जिसको मुनासिब समझे। द ऑफिस थॉट कि जी उनको भेज दिया जाए जिना भिजवा दिया गया। 3 बंदे कार्डियोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी और प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसिन, तीनों बंदों की एक टीम बनाई गई जस्ट टू लुक आफ्टर हिम। और उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया कहा गया प्रिंसिपल हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, जिनको मैंने कहा कि आप कोऑर्डिनेशन की खातिर आप सी टू इट दैट यू सुपरवाइज दिस टीम। उस पर इतना बड़ा स्कैंडल कि जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फलां हैं, ढिमकान है। मतलब ये खुदा ना खास्ता किसी को भी, अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन की हेड हूँ एंड बिकॉज बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, उसका ये मतलब थोड़ी है कि बीइंग आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दैट प्लेस वहाँ वो रहे और वहाँ खास तौर पे सिर्फ इसलिए यानी कि आपने उनको सिर्फ सुपरवाइजरी रोल में वहाँ पर रखने को कहा था। बिल्कुल, और मैं आपको बिल्कुल गलत बात नहीं कर रही। आई कैन ऑलवेज चैलेंज एवरी टाइम दे से सच अ थिंग। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर से बेहतर सहूलतें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना कि आप वजीर या पीटीआई से होने से पहले एक डॉक्टर है, निहाल हाशमी साहब यही नुक्ता लेके आपके आगे आएंगे कि देखिए ये बात तो मान लीजिए कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो है वो पहले इंसानी जान की फिक्र, उसकी कीमत उसके नजदीक जो होती है वो शायद हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आप पहले बात मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा ताकि निहाल चले मुकम्मल कर सारी बात की मुकम्मल कर लीजिए, मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, मकसद ये है कि जो मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि शहबाज शरीफ साहब हो या बीबी मरियम हो, उन्होंने कहा जी अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो हुकूमत जो है वो जिम्मेवार हो। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि हाँ जी, आप मुझे ये बताइए कोई बंदा दुनिया में द बेस्ट पॉसिबल सर्जन्स एंड डॉक्टर्स, क्या वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की जिंदगी की ले सकते? किसी की एक सांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते। इस तरह की बातें कहना कि जी हम, मकसद ये है कि हमारी तरफ से सारी सहूलतें हैं, हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त एक कार्डियोलॉजी की यूनिट पूरी जो है वो उस वक्त जेल के बाहर पार्क्ड है, उनके उसके विसिनिटी के अंदर डॉक्टर्स हमारे मौजूद हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक मुसलसल एक ही शोर ये मचाए चले जा रहे हैं कि ख्याल नहीं किया जा रहा। मैं आपको पूरी तसल्ली से बता रही हूँ ये गलत बयानी है। हर तरीके से हम ख्याल कर रहे हैं। जिंदगी के बारे में कोई दुनिया का बंदा गारंटी नहीं दे सकता, ना मैं दे सकती हूँ ना कोई और। निहाल हाशमी साहब, दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट। वैसे जिंदगी की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता ना, एक सिवाय अल्लाह की जात के किसी को नहीं पता कि कब खत्म हो जानी है, किसकी खत्म हो जानी है। तो ये जो सर इशू आप लोगों ने बनाया हुआ है गैर जरूरी नहीं है। आप लोगों की जिद के ऊपर वो कभी ना बोलने वाले उस्मान बुज़दार भी आज बोल पड़े हैं। वो कहते हैं जी एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो उनके अपने भाई ने बनाया हो इस सूबे में जिस पर मियां साहब एतबार कर सके और अपना इलाज करवा सके। याशविन, सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुस से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से कहूँगा कि हर किसी के लिए ये ना कहें कि गारंटी नहीं दे सकते हैं, विसाल हो जाएगा तो फिर क्या होगा। इन्होंने अभी सईद अख्तर साहब के बारे में भी ऐसे अल्फाज कहे थे। तो अच्छी बात करनी चाहिए, अल्लाह से अच्छे दुआ करनी चाहिए हर किसी के लिए, आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन हो, आप उसे पसंद करें ना करें, क्योंकि जान अल्लाह ताला की दी हुई है, इंसानों के बस में नहीं है कि वो उसे दे या उससे वापस ले। अगर इंसान बेहतर सहूलत और अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार कर सकता है, अच्छी नेक ख्वाहिशात जहाँ तक रह गया कि सहूलत डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा, लेकिन देखे ना शहबाज शरीफ साहब ने जब ये कहा कि जिम्मेदारी अगर आप मुझे बोलने दें। जी मैं बोलने दूंगी, आप मुकम्मल कीजिए। अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं बोलूं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुलसुम नवाज के बीमारी का तमस्खर उड़ाया था और उन्हें अपनी जान देकर के ये साबित करनी पड़ी कि वो बीमार थीं और उनके पूरे खानदान, उनके कारकुन, उनकी पार्टी को उससे गुजरना पड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ का कोई ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास नहीं हुआ है,
नवाज शरीफ कोई बीमारी नहीं है दिल की, और उनको एक नहीं 2 बार बाईपास कराना पड़ा। ये वही लोग हैं जो तमस्कुर उड़ाते रहे कि वहां पे हार्लेड स्ट्रीट पे कोई क्लिनिक नहीं है। और मैं एक बात बहैसियत आम पाकिस्तानी और एक स्टूडेंट ये मैं पूछता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब कहीं किसी का इलाज हो रहा हो तो एक ही मुअल्लिज से होता है, उससे मेडिकल हिस्ट्री का इल्म होता है, वो जानते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर उनके किसी मुअल्लिज की इस बात का पता, और ना ही कहीं भी मियां नवाज शरीफ उनकी पार्टी या उनके खानदान के किसी मरियम नवाज ने कहा हो कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा जाए और वो अगर रिहा होंगे तो उन्हें बाहर, मैं तो वैसे भी 10 बस्ता अदालत से भी गुजारिश करूंगा कि रिव्यू करें। 7 साल का इसमें एक सजा हुई है, इसमें बेल आउट कर दिया जाए, क्योंकि पहली एक हमें भुट्टो साहब की कत्ल का इल्जाम हमारी जुडिशरी पे पहली चल रही है। दूसरी जुडिशल दूसरी बात मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि चलो देर आज दुरुस्त आयत, इन्होंने मान लिया कि शहबाज शरीफ के दौर में बहुत अच्छे अस्पताल बना दिए गए और उन अस्पतालों की वजह से आज यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी है। और जो फवाद चौधरी साहब, उनकी ये वैसे हैसियत नहीं है उनकी पर्सनल स्टेटस के वो नवाज शरीफ साहब के या उनके खानदान को फरारी कहें। अगर लंदन फरारी कैंप है तो भाई आप भी तो लंदन भिखारी कैंप में जाके बैठते हैं, आपके भी लोग और आपके कायद भी उसी भिखारी बन करके उसी लंदन में जाते हैं, उसी भिखारी कैंप में। सर इजाजत दीजिएगा, एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने अगर कोई अच्छे अस्पताल बनाए हैं सर तो ये उनका काम था, मेरा ख्याल है अभी भी उतना नहीं किया जितना कर सकते थे वो सर। लेकिन आपने जो कुलसूम नवाज वाली बात कही है सर, पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके सीनियर रहनुमाओं ने ज्यादा कुछ कहा था मोहतरमा के बारे में जो कि नहीं कहना चाहिए था, वो आज आपको पसंद है, आप लोग साथ मिलकर बैठ रहे हैं। मुझे पीटीआई का तो इतना कोई जहन में नहीं है कि जी मैं कुलसूम नवाज के जो जी मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन सर ये जो बीमारी वाली बात है, देखिए मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, इस मुल्क में कितनी तादाद है कैदियों की, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्या हर कैदी को ये सहूलत मैसर है जिसका डिमांड आप लोग कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ को अपनी सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए? हर कोई मोहम्मद नवाज शरीफ है, 3 वक्त का वजीर आज़म, एटमी धमाका करने वाला, पाकिस्तान को कन्विक्टेड है सर, पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला सर, कन्विक्टेड है। मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रही हूँ, वो है 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, बट वो कन्विक्टेड है। सजा याफ्ता है। आप और हमें सबको मालूम है कैसे कन्विक्टेड है, अकामा पे कोई कन्विक्शन होता है सर? वैसे ये मुझे नहीं मालूम, मुझे ये पता है कि कोर्ट से कन्विक्टेड है। तज्जियाकार आपके अपने टेलीविजन बता रहे हैं। नहीं सर वो ठीक है, ये आपका मौकफ है क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके वो हेड हैं। हाँ, हमें एज अ ले पाकिस्तानी ये पता है कि वो कन्विक्टेड है, वो जैसे भी कन्विक्टेड है आप वो कानूनी जंग लड़िए सर। नहीं हाशमी साहब जो जी जरूर हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हमारा ईमान और इतबार है कि पाकिस्तान के आइन कानून, पाकिस्तान का माशरा है इस काबिल, हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हम इसमें जद्दोजहद करते हैं। और वैसे भी हम कोई सियासी पार्टी हैं, हमारा जो ईमान है, हमारा जो हथियार है वो पाकिस्तान का आइन है, कानून है, हमारे इदारे हैं, हमारे अदालतें हैं और हम उसी पे बिलीव करते हैं। करने वाला और शाकिरों के साथ होता है। जुल्म की एक रात खत्म हो जाती है, जुल्म की रात बड़ी छोटी होती है। हाशमी साहब इजाजत दीजिएगा। जी सर। देखिए जो निहाल बात कर रहे थे ना, निहाल हाशमी कह रहे हैं कि जी इस पे तमस्खर उड़ाया गया, ये किया वो, एक्चुअली तमस्खर नहीं था। जो मैं समझता हूँ जो सूरत हाल थी, जब मियाँ साहब खुद एडमिटेड थे, तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जब कहीं किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, प्रोसीजर कराता है, तो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वक्तन फक्तन एक प्रेस रिलीज इशू करते रहते हैं उसकी सेहत के बारे में, जो यहाँ नहीं हुई। वो तमाम प्रोसेस जो था वो खुफिया रहा, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन होनी शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी मियाँ साहब जाके वैसे ही बैठ गए हैं वहाँ पे। ये चीज़ें जो हैं ये खुद भी हमें सोचना चाहिए कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, पब्लिक का उसमें बहुत इंटरेस्ट है, वो जाके वहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना उन्होंने ऑफिस वहाँ लगा दिया, जहाज वहाँ पार्क हो गया, दुनिया वहाँ पे जानी शुरू हो गई, सारे ऑफिस यहाँ से पब्लिक वहाँ जाके बैठ गई। इतना बड़ा खर्चा खर्चात, लेकिन सेहत के बारे में एक भी प्रेस रिलीज नहीं आ रही वहाँ से। तो ये हार्ले स्ट्रीट को इनको चाहिए था कि इंस्ट्रक्शन देते कि मियाँ साहब की एक्चुअल जो तकलीफ है उसके बारे में वो प्रेस रिलीज दें, और साथ साथ जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट हो रही है, सेहतयाब हो रहे हैं, जैसे भी वो भी दें, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट था, वो जानना चाहते थे। फिर चहमे गोइयाँ शुरू हो जाती हैं जब आप खुफिया सा रखें, तो फिर वो चहमे गोइयाँ अब होनी नहीं चाहिए। किसी की भी सेहत के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरा रिमार्क देना चाहिए, कोई अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, लेकिन जो पब्लिक फिगर्स हैं उनमें पब्लिक इंटरेस्ट लेती है। पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए आपको हर हालत में
ये खबर देते रहना चाहिए कि अच्छा सर, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आप इसे गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। आपसे अंडरस्टैंड करूंगी कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये इशू है क्या, असल में कौन सी पार्टी दोनों में से जिद कर रही है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले जनरल साहब आप कमेंट कर रहे थे, फवाद चौधरी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इमरान खान का इलाज यहाँ हो सकता है, अगर बाकी तमाम पाकिस्तानियों का इलाज यहाँ हो सकता है, तो नवाज शरीफ का इलाज यहाँ क्यों नहीं हो सकता। मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ा था, अपनी जान के साथ जो वो इस वक्त खेल रहे हैं, क्यों जिद कर रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि उनकी फैमिली में से मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि इनका इलाज हमने लंदन में करवाना है। सो ये लंदन वाला किस्सा कहाँ से निकला, क्यों निकला, ये फवाद चौधरी ही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इनकी फैमिली के किसी आदमी से ये नहीं सुना। दूसरी बात ये है कि मियाँ साहब इलाज नहीं करवा रहे, ये काफ़ी फैमिली, उनकी अपनी वालदा ने भी जाके उनसे कहा, वो नहीं करवा रहे। एक जहनी कैफियत है, मेरे अपना जो अंदाज़ा है और कुछ मैंने जो सुना है लोगों से, उनसे दो चीज़ें मुझे पता चली। एक तो ये कि जो मेरी असेसमेंट है वो डिप्रेशन में लगते हैं, उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, साथ ही अभी जेल में हैं, तो एक आदमी इतना बड़ा एक सदमा और लोनलीनेस, ये चीज़ें जहन पे, ऑल्दो मियाँ साहब मजबूत आसाब के आदमी हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान को लाजमन अंदर से तोड़ना शुरू करती हैं। तो यूँ लगता है जैसे वो अपने आप में दिलचस्पी छोड़ रहे हैं। दूसरी जो चीज़ मुझे पता चली है, जो कि वेरीफाई करनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि इनका जो हार्ट का अपर चैम्बर है, उसमें वेल्व जो है प्रोलैप्स करता है, और उसकी कोई वहाँ पे एंजियोग्राफी अगर इन्होंने करनी है, ये डॉक्टर साहब बेहतर जानती होंगी, तो उसके लिए कोई इलेक्ट्रोफिजियो सिस्टम चाहिए, या कोई इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आई एम नॉट ए मेडिकल पर्सन, तो मुझे अंदाज़ा नहीं, वो यहाँ पे नहीं है। अब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन इस किस्म की है, तो मेरा ख्याल है दोबारा बोर्ड होना चाहिए, और ये कॉम्प्लिकेशन अगर सामने आए तो वो भी देना चाहिए, तो वो अदालत के सामने वो भी चीज़ लेके जानी चाहिए कि ये इशू है इसमें, ताकि उनका ट्रीटमेंट जो है, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो शख्स या वो उस तरह का स्पेशलिस्ट, तो बाहर से मंगवाया जाए। क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह है कि जब हुकूमत ने ये ज़िम्मा उठा ही लिया है कि हम हर तरह की बेहतर मेडिकल फैसिलिटी उनको देंगे और पूरा ट्रीटमेंट हर तरह का करवाएंगे, तो फिर उसमें अगर ये कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इसके बारे में भी सोच लेना चाहिए, और अदालत को अगर पता होगा तो अदालत उसकी रोशनी में फैसला कर सकेगी। अच्छा। आने जो बोर्ड हुए थे इनके मेडिकल बोर्ड, उनकी रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया तो जमानत नहीं होने दी। सही। ये चीज़ जो है, ये यहाँ भी अगर यही होती है सुप्रीम कोर्ट में कि वो जमानत नहीं लेते, बिकॉज उसी मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन ही है ना जिसकी बुनियाद पर बात होगी। और अगर मेडिकल बोर्ड ये लिखता है कि जिनको कोई ऐसा मसला नहीं, इसका सारा ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है, तो वो कहेंगे पॉइंट इसकी तफसील से कोर्ट के सामने रखना चाहिए। और एक चीज जो मुझे जो वो डॉक्टर साहब बता सकेंगी, मुझे जो पता चला है कि वो एक कोई कॉम्प्लिकेशन है जो जिसकी वजह से यहाँ पे वो एंजियोग्राफी यहाँ नहीं की जा सकती। अच्छा, वो एक कॉम्प्लिकेशन भी है, लेकिन डॉक्टर साहिबा आपने अपनी गुफ्तगू में पहले ये कहा कि आप डे 1 से सारे प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व्ड हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, इशू क्या है? इशू ये है कि मसला या बीमारी बहुत सीरियस है, या कोई और रीजन है? कहाँ पे प्रॉब्लम आपने क्या आइडेंटिफाई की है? देखिए, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बड़ी मेहरबानी कि आप दोबारा मेरा ओपिनियन इस बारे में ले रही, मैं आपको बताती चली जाऊँ कि इनका जो ऑपरेशन हुआ था ना 2000 once he had to go through open heart surgery कि इनकी जब स्टेंटिंग, ये एट्रिया जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ये एट्रिया टेम्पोनाड हो गया था, और एट्रिया टेम्पोनाड होने की वजह से इनको बाकायदा ओपन हार्ट सर्जरी करके इन्होंने एट्रिया रिपेयर किया था, और ये कॉम्प्लिकेशन इंग्लैंड में हुई थी, ये कॉम्प्लिकेशन पाकिस्तान में नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने जब भी अपना इलाज करवाया है तो इंग्लैंड में ही कराया है, एंड बेसिकली दिस कॉम्प्लिकेशन हैपेंड देयर। अब मकसद ये है कि इस वक्त जो उनकी कार्डियक वो जो मसले मसाइल हैं, उनकी पोजीशन को तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो पोजीशन थी वही तकरीबन है, और वो ही सफर्स फ्रॉम एंजाइना, कोई शक नहीं है इस बारे में। और मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जो चेंजेस देखने होते हैं जिसके बारे में अभी ब्रीफ साहब ने फरमाया, वो दोज फैसिलिटीज आर प्रेजेंट इन शिफा, नंबर 1। नंबर 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी गई। हमारे अपने कार्डियोलॉजिस्ट 2 दफ़े उनको मिल के आए, और देखिए हम यहाँ रोज़ाना कोई तकरीबन 20,000 एंजियोग्राफीज करते हैं।
सिर्फ PIC के अंदर 20,000 एंजियोग्राफीज होती हैं, तो एंजियोग्राम, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने यहाँ से नहीं करवाना। खान साहब ने यहाँ तक हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि अगर वो चाहते हैं तो उनके डॉक्टर्स हम बाहर से बुलवा लेंगे। ये भी बात हमने उस कमेटी के सामने की जो मेरे साथ असेंबली में बैठी। अंडर प्रेशर में आप थोड़ा सा कम है डॉक्टर साहिबा, आप लोग एज गवर्नमेंट इस वक्त कितना अंडर प्रेशर महसूस कर रहे हैं खुद को इस सूरत हाल में? क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रही है इस इशू पर। देखिए, ब्लैकमेल होने की बात नहीं है, उनको मेरा मतलब है, उनका ख्याल है कि हम प्रेशर में, मैं किसी की जिंदगी के लिए भी प्रेशर में होंगी ना, डॉक्टर हूं, अगर मैं बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज के बारे में बात करती हूँ और उनको अगर हमारे पे तसल्ली नहीं है, हमारे डॉक्टरों पे तसल्ली नहीं है, तो हमने उनको ये भी ऑफर कर दिया कि आपके डॉक्टरों को वहां से ले आते हैं, आपके डॉक्टर जो है वो आके कर ले। तो वो इस बात पे भी नहीं था राजी, ना मान रहे हैं। और ये जो इन्होंने कहा कि वो क्यों कहते हैं कि इंग्लैंड, तो मैं आपको ये बताती चली जाऊं, वो कहते हैं कि मुझे जब बेल मिल जाएगी तो मैं बाहर ही जाके जहां से पहले मैं इलाज करवाता था वहीं से करवाऊंगा। इसलिए ये बात ये किसने कहा है? ये मियां साहब की उन्होंने कहा जी मैं अपने डॉक्टरों से वहां जाके इलाज करवाना चाहता हूँ। नहीं, आप लोगों से हमने कहा तो ऑफर कर दिया कि आपके डॉक्टर, जनरल साहब ने कहा कि इस तरह की कोई चीज हमने तो किसी मरियम या शहबाज शरीफ या किसी से। जी, मेरा ख्याल देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये बात तो कई दफा कह चुके हैं इनके अपने लोग कि जब बेल हो जाएगी फिर तो उन्होंने बाहर चला ही जाना है। मैंने सिर्फ ये बात बताना चाह रही हूँ कि द फीलिंग इज कि ही डजंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन द डॉक्टर्स हु आर वर्किंग हियर इन पाकिस्तान। On the other hand, we keep on reassuring them कि we have got all the possible facilities। चले अलाउ में मुझे इजाजत दीजिएगा हाशमी साहब, देखिए यहाँ तक भी गवर्नमेंट, ये तो खैर अभी भी डॉक्टर साहिबा ने कहा, लेकिन इससे पहले भी ये कह रही है हुकूमत बार बार कि उनके फिजिशियंस को यहाँ पे बुला लेते हैं। ये जो मैंने जैसे पहले सवाल किया था कि ये अपनी जान के साथ खेलना, ये आपको लगता है कि कोई लॉजिकल बात है? और कल सलीम साफी साहब हमारे शो पे थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाला मशवरा मियां साहब को दे कौन रहा है समझ नहीं आती, क्योंकि एक सियासतदान नवाज शरीफ के लिए ये बहुत डैमेजिंग होगा। देखिए यास्मीन, अगर मियां साहब को इस मुल्क से जाना ही होता तो फिर वो अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर अपनी साहबजादी के साथ जेल में ना आते। ये पहला हिस्ट्री में है, ऐसा कभी माजी में हुआ नहीं है, ना इस मुल्क में, ना मुझे याद है कहीं और हुआ है। दूसरी बात, आपको याद होगा इनके साबिक मौजूदा हुकूमत के साबिक वजीर थे इत्तलात के पंजाब के, वो कहते थे कि दिल का मर्ज है और गायनी वार्ड में गए। आप मने तमस्खुर उड़ा रहे हैं कि आप खुद अपने हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप गायनी में ले जा रहे हैं, PSC में ले जा रहे हैं, या आप सर्विसेज में ले जा रहे हैं, आप एक आदमी के साथ मजाक कर रहे हैं। और कल की मुझे याद है, कल मैंने खान साहब की तकरीर देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। एक ख्वाहिश है खान साहब की कि नवाज शरीफ एरिया रख रहे इस जेल के अंदर, उनसे गिड़गिड़ाए, तो वो ऐसा नहीं होगा। वो कल भी वो पारा चनार में जब तकरीर कर रहे तो नवाज शरीफ को छोड़